हेलो। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमटीवी ट्रेडिंग पर। तो देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं हीरो जीरो ट्रेड जो है मार्केट में किस तरीके से ली जाती है, कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा 2x या 3x कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि मार्केट में पैसा डबल या फिर 3 गुना या फिर कभी 10 गुना भी होता है मार्केट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो पॉसिबल है ओनली हीरो जीरो स्ट्रेटजी का यूज़ करके ही हो पाता है। तो देखिए, हीरो जीरो जो कॉल होती है वो एक्चुअल में हीरो जीरो कुछ नहीं होता है। वो भी एक स्ट्रेटजी पे ली हुई ट्रेड होती है, जिसमें क्या है कि आपको भी पता है एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम होते हैं, स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होते हैं। अगर मैं ओटीएम की बात कर रहा हूँ तो अराउंड अराउंड 2 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये से लेकर 10 रुपये होता है, 20 रुपये भी होता है। तो क्या होता है कि अगर 20 रुपये का कोई स्ट्राइक प्राइस है तो वो 40 रुपये हो सकता है, और हो सकता है कि 2 रुपये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन ये जाएगा कैसे, इसके लिए किस तरीके से हीरो जीरो कॉल लेते हैं हम लोग, क्या स्ट्रेटजी रहती है, किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, किस तरीके से स्ट्राइक का सिलेक्शन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आप अगर एंड तक हमारे साथ में बनते हैं इस वीडियो में तो आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आप एक बहुत अच्छा हीरो जीरो कॉल जो है पिक कर सकते हैं इन मार्केट में। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने बताया था आपको कि हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वो जनरली 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। लेकिन फॉर द हीरो जीरो ट्रेड हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो करेंगे 5 मिनट का। तो देखिए, अभी मैंने क्या है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है मार्केट में। तो अब आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो हीरो जीरो कॉल हम लोगों को कब मिलेगी। जो भी ट्रेड होती हैं, अगर मैं हीरो जीरो की बात करूँ तो आपको भी पता है कि स्ट्राइक प्राइस जो सबसे कम होता है वो 2:55 टू 3 PM के समथिंग पे हमको सब जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे कम में मिलता है। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी भी वहीं पे काम करती है जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बहुत ही कम मिलता है आपको। लेकिन मैं इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों को ये ट्रेड लेनी है और कब ट्रेड ये नहीं लेनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, मार्केट आपको दिखा तो देगा कि भाई 2x भी हो रहा है, 3x भी हो रहा है, 5x भी हो रहा है या 10x भी हो रहा है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है और वो जो पैसा हम लोग 2x के लिए बैठे होते हैं वहाँ पे हमारे लॉसेज हो जाते हैं। हम लोग तो सोच के बैठे हुए थे कि भाई आज कैपिटल हमारी 2x हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी या 10 गुना हो जाएगी। बट क्या होता है, कभी कभी का मार्केट क्या है कि आपके जो कैपिटल्स है उसको जीरो करवा दिए। देखो, इसके लिए क्या है कि एक हम लोग रूल्स बनाते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि भाई पर डे हम लोगों को जीरो, अब तो पर डे एक्सपायरी चल रही है, किसी न किसी की एक्सपायरी आपको मिलती ही रहती है। लेकिन हम क्या है कि इसके अंदर मोमेंटम वाले इंडेसेस पकड़ेंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। जनरली हम लोग इन्हीं में हीरो जीरो ट्रेड ले पाते हैं क्योंकि इनके जो आखिर में मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर मैं बात करूँ मिड कैप की, तो मिड कैप कभी कभी मूव करता है और कभी कभी क्या होता है वो जीरो करवा देता है। जनरली उसमें पैसा ज़्यादातर जीरो ही होता है, ना कि उसमें कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई 2x या 3x हो जाता है। देखो, समटाइम्स तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी इंडेक्स दे के चला जाता है आपको 2x टू 3x। लेकिन जिसमें रेगुलरली हम लोग ले सकते हैं, मैं ऐसे ही इंडिसेस उठाऊंगा आपके लिए। तो आइए देख ले रहे हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना टाइम फ्रेम कर लिया 5 मिनट और हम लोगों ने खोल रखा है सेंसेक्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहुंच जाना है सीधे 255 पर। 255 पर जनरली क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये थी आपकी एक्सपायरी 2 अगस्त 2024। इस दिन क्या था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ये जो है एक रेड कैंडल बन रही थी। लेकिन एक्चुअल में जब ये बन रही थी तो आप देख पा रहे होंगे जब ये बनना स्टार्ट हुई थी तो मार्केट ने पहली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर करी और ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई रेड में। जब ये रेड में कैंडल बन रही थी तो हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि हम लोग एक कॉल बाई करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस ये जो स्ट्रेटजी है ये हीरो जीरो है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मार्केट चल रहा था 80,959 पे। तो मैं यहाँ पे जो बाई करने की कोशिश करूँगा वो 81,000 का कॉल बाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो कैंडल है आप इसका कलर देखिए। हम लोग क्या है कि यहाँ पे जनरली जो देख पा रहे होते हैं वो हम लोग कलर पे ही वर्क करेंगे। जितना भी वर्क होगा, देखिए ये वाली अगर मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाली कैंडल आप नोट डाउन कीजिएगा। ये वाली
एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है कि ये क्या है, ये वाली जो कैंडल थी, देखिए ये 2:55 से 3 PM तक बनने वाली कैंडल है ये। इसको अगर मैं नोट डाउन करूं, तो जब ये बन रही होगी तो आई थिंक सो ये रेड बनी होगी स्टार्टिंग में। तो हम लोगों ने यहीं पर डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट में मेरे को यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनानी है। आप देख पा रहे होगे जब यहाँ पे मार्केट थी, तो जो मार्केट मूव कर रही थी यहाँ पे वो 80,968 के आसपास में मूव कर रही है, और मैं यहाँ पे 81,000 का कॉल बाई कर लूँगा। देखिए अगली वाली कैंडल ने क्या किया, अगली वाली छोड़िए, इसी कैंडल ने जब रिट्रेसमेंट किया है, तो मार्केट ने रिट्रेस हुआ, तो इसने जो मूव किया था वो 81,022 तक किया था, और देखिए यहाँ पे आपका पैसा दो गुना हो जाएगा। चलिए आइए अगली वाली एक बार एक्सपायरी और देख ले रहे हैं हम लोग। सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी ना, तो मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी ही देखूंगा, जो कि 26 जुलाई की थी। तो देखिए 26 जुलाई में मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी ज़रा देख ले रहे हैं कि क्या किस तरीके से मार्केट ने मूव किया था। एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी जानकारी दे दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 255 वाली जो कैंडल्स है, आप देख रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल है 255 वाली, ये कैसी है, आपकी ग्रीन कैंडल है। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है, तो मैं यहाँ से जैसे 81,339 का तक मार्केट चल रहा था, तो मैं यहाँ पे 81,300 का पुट को डिसाइड कर चुका हूँ कि 81,300 की पुट मेरे को बाय करनी है। और अब देखिए मार्केट जब अगले जब 3 बजे वाली कैंडल ओपन हुई थी, 81,255 तक आया, तो आप सोचिए कि जब मार्केट ने 50 पॉइंट का मूव दिया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक में डबल तो हुआ ही होगा, जो कि होगा ही होगा। देखिए ऐसा होता है, मैं बता दूं, जो हीरो जीरो वाली स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से काम करती है। अगर हीरो जीरो स्ट्रेटजी आपको लेनी है, तो आप जाएंगे 255 के टाइम फ्रेम, 255 पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेंगे, और हम लोग 255 वाली कैंडल को देखेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो हम लोग रेड कैंडल के अंदर एंट्री लेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो हम लोग पुट साइड में एंट्री लेंगे, और अगर ये रेड कैंडल है, तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री लेंगे। तो इसी से हम लोग हीरो जीरो बना पा रहे होते हैं, इसी से आपका पैसा जो है वो 2x हो जाएगा। आइए एक बार और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं पीछे की तरफ जाके। देखिए मैंने अभी 19 तारीख का चार्ट लिया हुआ है, और ये 19 तारीख है। मैंने जैसा कि बताया कि हम लोगों को 255 पे जाना है, और 255 पे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बैठ जाएंगे। अगर ये ग्रीन है तो हम लोग पुट की डायरेक्शन में बैठेंगे, और अगर ये रेड है तो हम लोग कॉल की डायरेक्शन में बैठेंगे। जैसा कि देख देख पा रहे होंगे, जब ये कैंडल बन रही है, और ये जब कैंडल बन चुकी है, तो आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बनी हुई है पूरी, और 80,730 पे जाके ये क्लोज हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी, मैं 80,700 का पुट बाई कर लूँगा। और देखिए 80,700 का पुट जो आपको मैक्स टू मैक्स 20 रुपये के अराउंड में मिल जाएगा। और देखिए आप मार्केट को देखिए कि 80,640 तक मार्केट आई है, क्योंकि आपने क्या बाई कर रखा था, 80,700 का पुट, जो कि आपको मात्र और मात्र 10 रुपये या 20 रुपये के आसपास में मिल पा रहा होगा। और जब मार्केट ने 640 पॉइंट मूव गया, यानी 60 पॉइंट मूव गया, तो उस स्ट्राइक की जो वैल्यू रही होगी अराउंड अराउंड 40 to 60 पहुंची होगी। तो आपका जो पैसा है, अगर 20 रुपये का भी स्ट्राइक आपको मिल रहा होता है, तो इट्स बिकम्स 3x, यानी कि आपका 3 गुना पैसा हो गया। आइए एक एक्सपायरी और नोटेड कर लेते हैं इसमें, सेंसेक्स के अंदर ही। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं 12 तारीख की ले ले रहा हूँ। देखिए 12 तारीख, देखिए मार्केट ने कहाँ मूव किया है, इससे मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर मैं हीरो जीरो कॉल ले रहा हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 255 वाली कैंडल देखनी है, दैट्स इट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि अगर मार्केट कोई पैटर्न बना रही है, तो उस कंडीशंस के अंदर मैं ये ट्रेड अप्लाई नहीं करूँगा। आप ये नोटेड कर लीजिएगा कि अगर मार्केट ने कोई पैटर्न बनाया है, और कोई पैटर्न बना के किसी भी टाइम फ्रेम पे गिर रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का इसने क्रिएट किया और मार्केट फॉल कर रहा था, तो इस कंडीशंस के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है मेरी 255 वाली, मैं उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि डायरेक्शन सेम होने वाली है। क्योंकि हेड एंड शोल्डर बना रही है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है 34 EMA का, तो मार्केट फॉल ही करेगा। तो मैं इस वाली स्ट्रेटजी को यहाँ पे नहीं अप्लाई करने वाला।
तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी कि अगर मार्केट में कोई भी पैटर्न बनना है आफ्टर 255 या 245, देन हम लोग 255 वाली स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करेंगे। अगर मार्केट के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, और सबसे अच्छी ये काम करती है अगर मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट रहा है, तो वहाँ पे आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो 2x से लेके 10x तक हो जाएंगे। चलिए देखिए, इस वाली एक्सपायरी में मैंने दिखा दिया आपको, एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे तो जो 255 वाली जो कैंडल है वो भी रेड बनी है, और 3 बजे वाली भी कैंडल यहाँ पे क्या है, रेड ही बनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये वाली स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करूँगा। चलिए आइए 5 तारीख में चलते हैं हम लोग, 5 जुलाई को। तो देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा ठीक चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैं 255 में आ जाता हूँ। तो देखिए ये 255 वाली कैंडल है, हालांकि ये आप सोच रहे होगे ग्रीन कैंडल बनी हुई है। देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो जब ये कैंडल बन रही होगी, आई थिंक सो जस्ट लास्ट मूवमेंट में आके ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अदरवाइज कंसीडर एज अ रेड कैंडल। क्यों? क्योंकि देखिए पहली वाली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, इसको ब्रेक करते ही ये मार्केट ऊपर गई, उसके बाद कंसोलिडेट होकर नीचे आई। जब ये रेड कैंडल बननी होगी मेरे को यहाँ पे तभी एंट्री लेनी है। और वो कितने की एंट्री लूँगा, देखिए आप इस कैंडल की क्लोजिंग को देखिए, 79,585 या 580 लेके चलिए। तो आप यहाँ पे 79,600 का कॉल बाय कर सकते हैं। और देखिए 3 बजे वाली कैंडल ने आपको बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, 79,600 से लेके 79,930 तक ये मार्केट गया हुआ है। यानी कि आपका जो 10 रुपये वाला प्रीमियम था वो अराउंड 100 से 150 तक गया होगा आराम से। अब ये लगाइए, अगर कोई 10 रुपये का प्रीमियम 100 से 150 जाता है तो पैसा कितना गुना हो गया, इट्स अराउंड 15 टाइम्स। यानी कि अप्रोक्सीमेट 15 से लेके 20 गुना तक आपका पैसा इसमें हुआ हो। तो देखिए आप इस वाली स्ट्रेटजी की जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई हैं आपको, कि अगर रेड कैंडल है 255 पर तो मैं कॉल साइड बैठूंगा, और अगर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है तो मैं पुट साइड बैठूंगा। समझ रहे हैं ना। अगर रेड कैंडल है तो मेरे को कॉल साइड बैठना है, और अगर ग्रीन कैंडल है तो मेरे को पुट साइड बैठना है। और अगर कोई पैटर्न अगर मार्केट क्रिएट कर रही है 245 से लेके 3 PM तक, तो मैं इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करूँगा। तो देखिए ऐसे ही और स्ट्रेटजी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालता हूँ तो वो सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएगी। और मैं एक और आपको सजेशन देना चाहूँगा कि किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले आप उसकी बैक टेस्टिंग खुद भी कर लें एक बार। करीब करीब 2 से 3 महीने के चार्ट को उठाएं और आप देखें इस चीज़ को कि क्या ये वाकई में काम कर रही है या नहीं। तो ऐसे ही और स्ट्रेटजी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।